गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 11वां अध्याय, जिसका नाम है भोजन संबंधी अच्छी आदतें। प्यारे बच्चों, भोजन हमारे लिए कितना आवश्यक है ये तो हम जानते हैं, क्योंकि किए गए भोजन से ही तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिससे ही तो हम हमारे सभी कार्य आसानी से कर पाते हैं। परंतु बच्चों, आपको पता है इस भोजन को करते वक्त हमें कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना होता है। और वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें भोजन करते वक्त ध्यान रखना है, उन बातों को आज के इस अध्याय में हम सीखने वाले हैं। अच्छा, आज के इस अध्याय में हम मिलने वाले हैं रानी से और रानी के परिवार से। रानी अपने परिवार में दादाजी, अपनी माँ, अपने पिताजी और अपने बड़े भाई राजू तथा अपनी 4 महीने की छोटी बहन गुड़िया के साथ रहती है। और बच्चों, जो दादाजी हैं, आज के इस अध्याय में दादाजी रानी को और हम सबको भी भोजन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इन बातों की जानकारी देने वाले हैं। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय भोजन संबंधी अच्छी आदतें। तो प्यारे से बच्चों, हम मिल पा रहे हैं यहाँ प्यारी सी बच्ची रानी से। और बच्चों, आपको पता है रानी तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली होशियार व जिज्ञासु बच्ची है। देखो बच्चों, जिज्ञासु मतलब जिसमें जानने की इच्छा होती है। ऐसा व्यक्ति जो नई नई बातों को सीखना चाहता है, हर किसी चीज़ को जानना चाहता है, उसे जिज्ञासु कहा जाता है। तो रानी भी एक जिज्ञासु बच्ची है, वो भी हर चीज़ को जानना चाहती है। वह अपने परिवार में दादाजी, माँ, पिताजी, बड़े भाई राजू और 4 माह की बहन गुड़िया के साथ रहती है। तो देखो, मिल चुके हैं ना हम रानी के परिवार के सभी सदस्यों से, जिनमें दादाजी, माँ, पिताजी, बड़ा भाई राजू और 4 महीने की बहन गुड़िया भी है। देखो बच्चों, रानी के जो पिताजी है वो शहर में कमाने जाते हैं, बड़ा भाई राजू 9वीं कक्षा में पढ़ता है और दादाजी बुजुर्ग होने से घर पर ही रहते हैं। तो हमें यहाँ पता चला कि रानी के पिताजी बाहर कमाने यानी शहर कमाने जाते हैं, राजू 9वीं कक्षा में पढ़ता है, यानी वो एक अच्छा लड़का है जो कि पढ़ाई भी करता है। साथ ही साथ बच्चों, जो दादाजी हैं वो बुजुर्ग हो चुके हैं, इस कारण वो घर पर ही रहते हैं। अब बच्चों, एक दिन क्या होता है, एक शाम की बात है। देखो, एक शाम को रानी की माँ खाना बना रही थी। रसोई घर से तरह तरह के खाने की खुशबू आ रही थी और यहाँ हम देख पा रहे हैं माँ को खाना बनाते हुए देख रहे हैं ना सभी। रानी की माँ खाना बना रही है। बच्चों, रसोई से तरह तरह की खाने की खुशबू आ रही थी, मतलब हम अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि रसोई में अलग अलग प्रकार के पकवान बन रहे होंगे, तभी तो अलग अलग तरह की खुशबू आ रही थी। तो बच्चों, तभी खाना बनाती हुई माँ कुछ कहती है। वो क्या कहती है? कुछ समय बाद माँ की आवाज़ आई, रानी, दादाजी का खाना बन गया है, उन्हें खाना परोस दो। तो देखा बच्चों आपने, रानी कितनी समझदार बच्ची है। वो अपनी माँ का घरेलू कार्य में भी सहयोग करवाती है, यानी दादाजी को खाना परोसने का कार्य कौन कर रहा है यहाँ पे? रानी। तो हमें पता चला रानी कितनी अच्छी बच्ची है। देखिए, तभी दादाजी ने कहा, बेटी अभी रहने दो, तुम्हारे पिताजी आ जाएं तो साथ बैठ करके खाना खाएंगे। और दादाजी ने कितनी अच्छी बात कही है। प्यारे बच्चों, खाना हमें हमारे परिवार के साथ बैठ करके खाना चाहिए, उससे खाने का आनंद दुगना हो जाता है और बच्चों, परिवार में आपसी प्रेम भी बढ़ता है। और बच्चों, अब देखिए क्या होता है, हमें ये तो पता चला कि दादाजी ने मना कर दिया कि खाना मैं भी नहीं खाऊंगा, परिवार के और सदस्य यानी पिताजी भी आ जाते हैं, फिर हम सब बैठ करके साथ में खाएंगे। तभी बच्चों, गुड़िया जो उस समय सो रही थी, अचानक जोर जोर से रोने लगी। गुड़िया कौन? 4 महीने की छोटी बच्ची गुड़िया रोने लग जाती है बच्चों। अचानक रोने लगी। क्यों रोने लगी? तो देखो, तभी माँ ने कहा, रानी, गुड़िया को मुझे दे दो, शायद इसे भूख लगी है, मैं इसे दूध पिला देती हूँ। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने, जब छोटे बच्चों यानी शिशुओं को भूख लगती है तो वो रोने लग जाते हैं, क्योंकि वो बोल तो पाते ही नहीं है ना, बोल नहीं सकते ना, हमारी तरह छोटे होते हैं। इसलिए जब भी उन्हें भूख लगती है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं। तो माँ ने भी पहचान लिया कि गुड़िया को भूख लग गई है, तो उसे अब दूध पिला देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमें यहाँ ये पता चला कि रानी के जो दादाजी हैं वो बुजुर्ग हैं, गुड़िया एक छोटी शिशु है जिसके लिए क्या आवश्यक है? केवल दूध आवश्यक है। अब देखो बच्चों, आगे क्या होता है। कुछ समय बाद में रानी के पिताजी जो कमाने के लिए शहर गए हुए थे ना, वो वापस आ जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने हाथ पैर धोए। तो देखो बच्चों, जब भी हम बाहर से अंदर घर में आते हैं तो हमें सबसे पहले अपने हाथ पैर धोने चाहिए, ताकि जो गंदगी है बाहर की, वो बाहर की बाहर रहे, यानी हमारे घर में गंदगी का प्रवेश नहीं होगा और हम स्वस्थ रहेंगे। फिर दादाजी के पास में आकर के बैठ गए।
तो दादाजी उनसे पूछते हैं, भाई आज देरी कैसे हो गई? क्योंकि भाई तुम और दिन तो टाइम पे आ जाते हो, आज तुम बड़ा लेट आए, क्या कारण हुआ? तो देखो पिताजी ने कहा, घर का राशन लाना था इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लग गया। घर का राशन, प्यारे बच्चों, घर का राशन मतलब जिसमें खाने पीने की चीज़ें होती हैं ना, हमारे घर की घरेलू चीज़ें, जैसे चाहे आटा, दाल, चावल, चीनी, या फिर हम सब अंदाज़ा लगा पा रहे हैं मसाले वगैरह, ये सब घर का राशन है। तो पिताजी आज घर का राशन लाने चले गए थे, इसलिए उन्हें आने में थोड़ी देर हो चुकी है। तभी पिताजी ने पूछा, रानी मैं दादाजी को देख पा रहा हूँ, मैंने देखा तुम्हारी माँ रसोई में काम कर रही है, और मैंने ये भी देखा कि छोटी बच्ची वो भी सो रही है और अभी माँ के पास में, क्योंकि वो रोने लग गई थी ना। दादाजी यहाँ बैठे हुए हैं, तुम मेरे सामने हो, पर राजू कहाँ है? तो रानी ने कहा, राजू बाहर खेलने गया है। और प्यारे बच्चों, खेलना हमारे जीवन में, विद्यार्थी जीवन में आवश्यक है, परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें टाइम पे खेलना भी है और टाइम पे पढ़ाई भी करनी है। दोनों ही काम जरूरी है, खेलेंगे भी और पढ़ेंगे भी, तभी तो होशियार बनेंगे। तो बच्चों, हमने यहाँ देखा राजू खेलने के लिए बाहर गया हुआ है, वो परिवार में अभी मौजूद नहीं है। तो चलो बच्चों, जब तक राजू लौटता है हम कुछ आसान से प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो सोचिए और लिखिए, आपके घर में राशन कौन कौन लाते हैं? तो बच्चों देखो, मैं मेरा बताता हूँ। मेरे घर में राशन लाने का काम मेरे पिताजी और दादाजी करते हैं। अब बच्चों आपको बताना है कि आपके घर में राशन कौन लाता है। माताजी लेने जाती हैं, पिताजी लाते हैं, दादाजी, बड़े भाई, ताऊ जी जो भी लाते हैं, उस परिवार के सदस्य के बारे में आपको यहाँ जानकारी देनी है। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, रानी के पिताजी क्या क्या राशन सामग्री लाए होंगे? हमें ये तो पता था कि रानी के पिताजी राशन सामग्री लेने गए थे, इसीलिए देर हो गई थी, पर वो क्या क्या लाए होंगे ये हमें पता नहीं। पर बच्चों हम अंदाजा लगा सकते हैं ना राशन सामग्री में वो क्या लाए होंगे। तो देखो, रानी के पिताजी राशन में चावल, चीनी, दाल, चाय पत्ती, मसाले तथा आटा लाए होंगे। यही तो है ना घर का राशन, घर के खाने पीने की सामग्री। तो हम अंदाजा बिल्कुल लगा सकते हैं कि रानी के पिताजी यही सारा सामान लेके आए होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा था कि राजू खेलने के लिए बाहर गया हुआ था, परंतु अब क्या होता है, कुछ समय के बाद राजू के आते ही पिताजी बोलते हैं, रानी अब माँ से कहकर खाना लगवा दो, क्योंकि परिवार के सारे सदस्य आ चुके हैं। तो अब हम खाना खाने के लिए सब तैयार हैं, माँ को बोलो कि वो खाना लगा दे, हम सब मिलकर के खाना खाएंगे। बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, आज दिन भर बहुत काम किया। पिताजी ने दिन भर काफ़ी मेहनत की बच्चों, इस कारण उन्हें काफ़ी भूख लगी हुई थी। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ ये समझ पा रहे हैं कि अत्यधिक परिश्रम करने वाले या अधिक परिश्रम करने वाले मनुष्य को अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके शरीर को कार्य करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, या कार्य करने की जो शक्ति है वो हमारे शरीर को कहाँ से मिलेगी? भोजन से मिलेगी। तभी तो पिताजी को बहुत ज़ोर से भूख लगने लग गई थी। दादाजी राजू से कहते हैं, राजू खाना परोसने में अपनी माँ की सहायता करो। तो देखो कितनी अच्छी बात है ना, राजू भी अच्छा लड़का है, वो भी अपनी माँ की सहायता करता है खाना परोसने में, और रानी भी, दादाजी को जब खाना परोसने की बारी आएगी तो रानी भी मदद करेगी। प्यारे बच्चों, हमें भी हमारे घर में जो घरेलू कार्य हैं जिन्हें हम कर सकते हो, या हमारे बड़े हमें जो कार्य करने के लिए कहते हैं उसे हमें करना चाहिए। घर में हमेशा मदद करनी चाहिए बच्चों। परंतु देखो, दादाजी ने कितनी ज्ञान की बात कही, परंतु उससे पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ धो करके आओ। क्यों बच्चों, क्यों क्यों? सोचो सोचो सोचो। क्योंकि राजू बाहर से खेल करके आया है, यानी उसके हाथों पे बाहर की गंदगी लगी हुई है, उसे भी तो साफ करना है। इसीलिए तो दादाजी ने कहा, भाई तुम जाओ पहले साबुन से हाथ धो के आओ। और यहाँ हम देख पा रहे हैं हाथ धोते हुए राजू की इमेज। यानी बच्चों, हम ये समझ पाए हैं कि खाने को खाना हो या खाना परोसना हो, दोनों ही स्थिति में हमें अपने हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखना है। तो देखो, अब रानी क्या कहती है, रानी कहती है, दादाजी भाई खेल कर आया है, इसके हाथ में मिट्टी लगी है, इससे गंदगी हमारे पेट में चली जाती है और हम बीमार भी हो सकते हैं। तो देखो बच्चों, जैसा कि हमने बताया था ना कि राजू जब बाहर से आया तो उसे सबसे पहले क्या करना है, अपने हाथों की सफाई करनी है। वो क्यों करनी है? क्योंकि जो गंदगी है वो खाने के साथ कहाँ चली जाएगी? पेट में, और कई सारी बीमारियों का जन्म होगा। इसीलिए हमेशा खाना खाने से पहले और खाना परोसने से पहले हमारे हाथों को किससे धोना है? हमें साबुन से धोना है। और इसीलिए तो दादाजी ने कहा कि हाथ किससे धो के आओ? साबुन से धो के आओ। देखो फिर दादाजी क्या कहते हैं, शाबाश रानी, क्योंकि रानी ने कितनी अच्छी बात कही, उसको कितना पता है
कितनी होशियार बच्ची है ना रानी। यह तुम्हें किसने बताया? उन्होंने पूछ भी लिया, भाई तुम्हें पता है ये बात सही है, पर ये तुम्हें किसने बताया? तो रानी कहती है दादाजी ये सब हमें गुरुजी ने आज ही बताया था। तो रानी के गुरुजी ने उसको बताया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, वैसे ही रानी के गुरुजी ने भी उसको बताया कि हमें हमारे हाथों की सफाई का ध्यान खाना परोसने और खाना खाने से पहले विशेष रूप से रखना है। तो बच्चों आगे देखो, आगे सभी साथ बैठ कर के खाना खाते हैं और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ना रानी के परिवार को खाना खाते हुए सब कितने प्यार से आनंद से खा रहे हैं। जहाँ एक तरफ दादाजी बैठे हुए हैं, मम्मी पापा राजू और रानी को हम बैठे हुए देख पा रहे हैं। अच्छा बच्चों, हमने ये तो देखा कि ये सब कितने प्यार से खाना खा रहे हैं, पर यहाँ पे छोटी वाली गुड़िया नहीं है, वो कहाँ है? कहाँ है? सोचो सोचो, बिल्कुल सही, वो छोटी शिशु है, वो खाना नहीं खाती, वो केवल माँ का दूध ही पीती है, जिसके बारे में और जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों, प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हैं और कुछ आसान से प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। सोचिए और लिखिए, क्या आप खाने से पहले हाथ धोते हैं? तो बच्चों मैं मेरा बताता हूँ, हाँ मैं खाना खाने से पहले और खाना परोसने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोता हूँ। तो आप भी धोते हैं ना? तो आपको भी यहाँ लिखना है कि हाँ हम हमारे हाथ खाने से पहले जरूर धोते हैं। आपके घर में सदस्यों को खाना कौन परोसता है? प्यारे बच्चों, मेरे घर में ये कार्य मैं खुद भी करता हूँ, मेरे बड़े भैया करते हैं, मेरी माताजी करती हैं, साथ साथ में जो मेरी बहन है वो भी खाना परोसने का कार्य करती है। अब बच्चों देखो अगला प्रश्न, सामूहिक भोज में खाना कौन कौन परोसते हैं? बच्चों सामूहिक भोज मतलब सामूहिक भोज होता है जो एक बड़े स्तर पर किया जाता है, मतलब एक समूह में किया जाता है। उसमें परिवार के सभी सदस्य होंगे, रिश्तेदार होंगे, हमारे मित्रगण होंगे और कुछ जो जानकार पर्सन होते हैं ना हमारे रिश्तेदार वगैरह, वो सभी होंगे, यानी कि ये एक बड़े स्तर पे किया जाता है। तो बच्चों उसमें खाना परोसने का कार्य मित्रगण, परिवार सदस्य, रिश्तेदार सभी मिल करके करते हैं, क्योंकि अकेला आदमी थोड़ी परोस सकता है इतने आदमियों को खाना, इसीलिए सभी व्यक्ति मिल करके सामूहिक भोज में खाना परोसने का कार्य करते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ जाना कि खाना परोसने का कार्य और खाना खाने से पहले हाथों को साबुन से धोना है, और कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो देखो बच्चों, सबका भोजन अलग अलग, भोजन से संबंधित बातों में ये भी विशेष ध्यान देने वाली बात है कि सभी व्यक्तियों का भोजन अलग अलग होता है, चाहे वो बुजुर्ग होगा उसका भोजन अलग होगा, युवाओं का अलग होगा, छोटे शिशुओं का भोजन अलग होगा, जिसकी जानकारी अब हम प्राप्त करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, माँ ने दादाजी को एक कटोरे में दूध व दलिया डालकर दिया, और यहाँ हम देख पा रहे हैं ना कटोरे में दूध और दलिया की इमेज। दलिया बच्चों गेहूं से बनता है, टेस्टी सा दलिया जिसमें दूध डाल करके दादाजी को दे दिया गया। परंतु रानी को अचंभा हुआ, रानी ने पूछा माँ क्या दादाजी केवल दलिया ही खाएंगे? पूछा ना कि भाई आप तो इतने सारे पकवान बना रही थी, अंदर अलग अलग तरह की खुशबू आ रही थी, तो दादाजी केवल दलिया ही खाएंगे? तो देखो बच्चों दादाजी ने क्या बताया, दादाजी बताते हैं रानी मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, भूख भी कम लगती है, मेरे दांत भी नहीं है और पाचन शक्ति भी कम हो गई है, इसलिए हल्का भोजन ही ले सकता हूँ। तो बच्चों हमें यहाँ ये पता चला जो बुजुर्ग होते हैं उनकी पाचन शक्ति कमज़ोर होती है, इसी कारण उन्हें भोजन में कैसा भोजन चाहिए? हल्के वाला भोजन। और प्यारे बच्चों हल्के भोजन में देखो दलिया, खिचड़ी, मूंग, चावल आदि को सम्मिलित किया गया है, और यहाँ हम देख पा रहे हैं ना चावल दाल की खिचड़ी की इमेज। तो बच्चों समझिए आप भी, बुजुर्गों के लिए कौन सा भोजन है? हल्के वाला भोजन, जैसे दलिया, खिचड़ी, चावल, मूंग। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि और किस सदस्य का भोजन कैसा होने वाला है। तभी खाना खाते हुए राजू बोला मुझे तो और भूख लगी है और खाना चाहिए। अरे राजू को भूख लगी और खाना चाहिए, तो रानी को अचंभा हुआ। रानी ने पूछा माँ भाई को और खाना क्यों चाहिए? तो दादाजी ने बताया देखो राजू की लंबाई व शरीर बढ़ रहा है, 2 वर्ष में उसकी लंबाई 1 बिता। प्यारे बच्चों 1 बिता का मतलब होता है 1 बालिशत, ये वाला होता है ना, ये 1 बालिशत है, इसको 1 बिता भी कहते हैं। 1 बिता उसकी लंबाई बढ़ी है और उसका वजन है वो 8 किलोग्राम तक बढ़ा है, और वह खेलता कूदता भी ज़्यादा है, इसलिए उसे पर्याप्त भोजन की आवश्यकता है। उसके शरीर को काफ़ी सारी एनर्जी यानी ऊर्जा चाहिए होती है। तो देखा बच्चों हमें जहाँ ये पता चल पाया था कि बुजुर्गों को पाचन शक्ति कमज़ोर होने के कारण हल्के भोजन की आवश्यकता है, वहीं पर बढ़ते हुए बच्चों को खेलकूद अधिक करने के कारण और शारीरिक विकास के लिए अधिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है।
अब बच्चों क्या होता है, सब भोजन करने लग जाते हैं, राजू भी भोजन कर रहे हैं और राजू ने कह दिया ना मुझे और खाना चाहिए। तो देखो अचानक क्या होता है कि राजू है वो जल्दी जल्दी बड़े बड़े निवाले खा रहा था। तो दादाजी ने बोला तुम्हें भोजन के छोटे छोटे निवाले लेने चाहिए एवं भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए। तो देखा बच्चों आपने, हमें यहाँ किस बात का पता चला कि भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए। तो अब तक बच्चों हमने ये जानकारियाँ प्राप्त की, भोजन परोसने से पहले और खाना खाने से पहले हाथों को साबुन से धोना है और साथ ही साथ भोजन को चबा चबा करके खाना है। क्यों खाना है, हमें चबा चबा कर भोजन क्यों करना है? तो देखो बच्चों, भोजन को चबा चबा कर खाने से उसका पाचन जल्दी व उचित प्रकार से होता है। अगर बच्चों हम भोजन को जल्दी जल्दी खाएंगे, चबा चबा के नहीं खाएंगे, तो पचन की जो क्रिया है, हमारा जो पाचन तंत्र है। अच्छा बच्चों, पाचन तंत्र के बारे में आपने जानकारी देखी? तो चलो पाचन तंत्र की जानकारी लेते हैं पहले। ये रहा हमारा पाचन तंत्र। यहाँ इमेज में हम देख पा रहे हैं ना, पाचन तंत्र में हमारे शरीर के कौन कौन से अंग सहायता करते हैं। जैसे श्वसन तंत्र होता है, हमारे सांस लेने और छोड़ने में मदद करता है, वैसे ही पाचन तंत्र खाए गए भोजन को पचाने में और उससे बने हुए रस को हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में भिजवाने का कार्य करता है। तो देखो इसमें बच्चों हम देख पा रहे हैं मुख्य, हम जानते हैं बच्चों पाचन तंत्र को, हमें पता चला पाचन तंत्र में हमारा मुंह, जीभ, दांत, आहार नाल ये सब काम में आ रहे हैं। इसके साथ साथ बच्चों जो आंतरिक अंग हैं, यानी जिन्हें हम बाहर से देख नहीं पाते, उनमें देखो आप आमाशय, अग्नाशय, यकृत, बड़ी आंत, छोटी आंत, ये वो अंग हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं और पाचन की क्रिया में सहयोग करते हैं। और यही वो ही अंग है बच्चों जो भोजन को पचा करके उसका रस बना करके हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो जाना ना हमने पाचन तंत्र को। और बच्चों चबा चबा के भोजन इसीलिए किया जाना चाहिए क्योंकि जिससे भोजन जल्दी पचता है, पाचन तंत्र सही तरीके से काम करता है और हमारे शरीर को काफ़ी ऊर्जा मिल जाती है। तो देखो बच्चों, अब दादाजी कहते हैं राजू ये तुम बड़े बड़े निवाले क्यों मुंह में डाल रहे हो और जल्दी जल्दी क्यों खा रहे हो? तो दादाजी ने ये भी कहा कि भोजन को तुम्हें चबा करके खाना है, परंतु तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना है कि छोटे छोटे निवाले और लेने हैं और उनको अच्छी तरह चबा करके ही खाना है ताकि भोजन का पाचन अच्छी तरह से हो सकेगा। तो देखा बच्चों, आपने भी समझा ना, भोजन को छोटे छोटे निवालों के रूप में खाना है और अच्छी तरह चबा करके खाना है। तो बच्चों चलो अब देखते हैं हम शिशुओं के भोजन के बारे में, क्योंकि हमने बच्चों ये जाना बुजुर्गों का भोजन जहाँ दलिया यानी हल्का भोजन होता है, वहीं युवाओं के लिए या बढ़ते हुए बच्चों के लिए ऐसा भोजन होगा जिसमें ज़्यादा पौष्टिक तत्व होंगे। उन्हें उम्र बढ़ने के साथ साथ या अपने शारीरिक विकास के लिए अधिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अब बच्चों हम जानने वाले हैं छोटे शिशुओं के भोजन के बारे में। रानी कहती है दादाजी गुड़िया ने कुछ खाया ही नहीं, यह तो भूखी ही सो गई। देखा था ना हमने, गुड़िया अचानक रोने लग गई थी और माँ ने उसको अपना दूध पिलाया था, तो दूध पीते पीते ही गुड़िया सो चुकी है। और रानी ने दादाजी से पूछ लिया इसने तो कुछ खाया ही नहीं, ये तो भूखी ही सो गई। तो दादाजी बताते हैं यह बहुत छोटी है, इसके लिए माँ का दूध ही पर्याप्त है। तो बच्चों हमें ये समझ में आया, गुड़िया 4 महीने की है, उसके लिए जो माँ का दूध है वही पर्याप्त है। क्यों पर्याप्त है? क्योंकि माँ के दूध में सभी पौष्टिक तत्व होते हैं, इसलिए छोटे बच्चों को माँ का दूध ही पिलाया जाता है और उसी दूध से उनका संपूर्ण भोजन पूरा होता है। तो रानी कहती है हाँ दादाजी मैं समझ गई। और यहाँ देख पा रहे हैं एक छोटी सी बच्ची को हम दूध पीते हुए देख रहे हैं ना, आपने भी देखा होगा छोटे छोटे शिशुओं को दूध पीते हुए। बच्चों शिशुओं के लिए भोजन में केवल दूध है, आप भी समझ गए, रानी तो समझ चुकी है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं खाना खाते समय कम बोलने के बारे में। अच्छा बच्चों, खाना खाते समय कम बोलना यानी कि हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि हमें खाना खाते समय बार बार बोलना नहीं है, ज़्यादा नहीं बोलना है। और इस बारे में दादाजी ने रानी को क्या बताया वो भी हम देख लेते हैं। देखो दादाजी कहते हैं रानी तुम खाना खाते हुए बार बार क्यों बोल रही हो, जबकि ये पता होना चाहिए खाना खाते समय कम बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए कम बच्चों? क्योंकि कई बार खाना हमारे गले में फंस सकता है। जब हम बार बार बोलते हैं खाना खाते वक्त तो खाने के जो कोर हैं वो हमारे गले में फंस सकते हैं। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए खाना खाते समय बोलना ही नहीं, या फिर बहुत ही आवश्यक हो तो कम बोलना है बच्चों। अब रानी कहती है ठीक है दादाजी मैं इस बात का ध्यान
रखूंगी। और रानी बिटिया भी ये समझ चुकी है कि हमें खाना खाते परोसते समय हाथों को साबुन से धोना है, खाने के छोटे छोटे निवाले लेने हैं, साथ ही साथ भोजन को चबा चबा कर रुचि के साथ खाना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खाना खाते समय कम बोलना है। तो आप भी समझे ना बच्चों खाने संबंधी अच्छी आदतों को। तो प्यारे बच्चों, आज के इस कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।